Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज. हेयर यू वुड लर्न अकाउंटिंग. ओके जी, हमारा नेक्स्ट सेशन कंटिन्यूड है जो कि हमारे प्रीवियस, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम फॉर टी अकाउंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा अकाउंट है टी अकाउंट के लिए, जिसे हमने टी अकाउंट बनाना है, वो है सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न हम देखेंगे कि आपने देखा ये 14 जनवरी 2000 को हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन है और ये हमारे पास डेबिट हो रहे हैं. तो हमने टी अकाउंट में सेल्स रिटर्न यहाँ टाइटल पे लिखेंगे, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे किस डेट की ये ट्रांजैक्शन थी और अमाउंट मेंशन कर देंगे. डेबिट है तो डेबिट साइड पे ही हमने इसको पोस्ट कर दिया है. तो सेल्स डिस्काउंट से सेल्स रिटर्न से रिलेटेड हमारी कोई फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहीं पे ही नेट आउट कर दिया है और इसको हमने डबल अंडरलाइंड कर दिया है. और हमने बताया कि सेल्स रिटर्न जो है वो हमारा नॉर्मल बैलेंस जो है वो $10,000 का है. उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो है जी बाईसाइकिल. बाईसाइकिल हम देख रहे हैं कि हमारे 18 जनवरी 2000 की ट्रांजैक्शंस है और डेबिट हो रहे हैं, हमारा एसेट है. तो हमने इसको अब टी अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमने डेट मेंशन की, डेट के बाद हमने उसकी अमाउंट, बाईसाइकिल जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है तो यहाँ पे भी हमने उतनी अमाउंट से उसको डेबिट कर दिया है. तो ये इंक्रीज इन एसेट है, तो उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे रिप्रेजेंट होता है, तो इसलिए डबल अंडरलाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. और हमने ये हमें शो कर रहा है कि जो बाईसाइकिल के अकाउंट में हमारे पास $1,800 का नॉर्मल बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड पे हम इसको शो कर रहे हैं. उसके बाद हमारा अगला जो अकाउंट है वो है अकाउंट्स पेएबल टू मिस्टर कामरान. ये आपको नज़र आ रहा है, ये 18 जनवरी 2000 की ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने बाईसाइकिल परचेज किया था, बट इट वाज ऑन क्रेडिट purchased by Mr. Kamran. So it's a specific account related to accounts payable. So we posted it in the T account with the date, that is 18th जनवरी. तो 18 जनवरी हमने डेट पुट की और उसके बाद हमने अमाउंट क्रेडिट हो रही हैं, अकाउंट्स पेएबल है, लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड. सो देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मिस्टर कामरान अकाउंट्स. सो वी हैव नॉर्मल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड और हमने इसको डबल अंडरलाइन कर दिया है और ये हमारा नॉर्मल बैलेंस शो हो रहा है और ये हमारी लाइबिलिटी है. और इसको फिर हम फर्दर ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको शिफ्ट करेंगे. नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा वो ड्राइंग से रिलेटेड है. ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स जो हैं वो हमारे 20th जनवरी 2000 की ट्रांजैक्शन है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2000 से ड्राइंग्स डेबिट हैं, तो एज इट इज़ हमने इनको पोस्ट किया डेबिट साइड पे अलॉन्ग विद द डेट इन कि हमारी जो डेट थी उसको. तो ये टी अकाउंट हमने बनाया इसका, और ड्राइंग से रिलेटेड और भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो लिहाजा यहीं पे हमने इसको नेट आउट कर दिया है. और ड्राइंग्स हमने यहाँ पे इज डेल्ट ओवर हियर एज एन एक्सपेंस, तो हमने यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंस जो है वो हमारा नॉर्मल बैलेंस शो करता है, जो हमने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है कि वो डेबिट साइड पे होगा जब भी होगा. तो हमने यहाँ पे उसको नॉर्मलाइज किया और उसको डबल अंडरलाइन करके हमने ये बताया
कि ड्राइंग्स के अकाउंट में हमारे पास 2000 है नॉर्मल बैलेंस, $2000। नेक्स्ट जो हमारे अकाउंट है वो है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन देखें हमारा क्या हो रहा है, 25 जनवरी 2000 को क्रेडिट हो रहा है। तो हमने डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे डेट मेंशन की है। डेट मेंशन करने के बाद हमने उसको क्रेडिट थे अनअर्न्ड कमीशन, तो हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया है टी अकाउंट उसका बना के। और तो ये हमारे पास लाइबिलिटी है बिकॉज इट्स स्टिल अनअर्न्ड, वी हैवंट रेंडर्ड सर्विसेज अगेंस्ट इट। हमें अभी सर्विसेज जो है ना वो देनी है, तब जाकर के ये हमारा अर्न्ड कमीशन या अर्न्ड रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। तो जब तक हम सर्विसेज नहीं दे रहे तो ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो है वो हमारा नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ही नॉर्मलाइज कर दिया है। उसके बाद हमारे पास अगला जो अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ये आप देख रहे हैं 26 जनवरी 2000 की ट्रांजैक्शन है, तो इनको डेबिट किया है हमने। तो हमने टी अकाउंट में इसको शिफ्ट किया है। तो पहले हमने डेट मेंशन की, फिर हमने 2000 को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है ना वो पोस्ट किए हैं ट्रांजैक्शन। और हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे जर्नल में, तो लिहाजा हमने इसको यहाँ पे नेट आउट कर दिया। और ये हमारे पास अब नॉर्मल बैलेंस जो है वो एक्सपेंस है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज डेल्ट एज डेबिट, तो हमने उसको डेबिट साइड पे नॉर्मल बैलेंस शो कर दिया है। और उसके बाद अगला अकाउंट हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस का है। इट्स अगेन एन एक्सपेंस, और ये 31 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे 2000 से डेबिट हैं, तो यहाँ पे हमने भी 2000 से इसको डेबिट कर दिया है। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो यहाँ पे शो हो जाता है। इस तरह से टेलीफोन एक्सपेंस जो है वो शोइंग टी अकाउंट शोइंग द बैलेंस ऑफ 2000 ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। This is again 31st January 2000 31st जनवरी 2000 की ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है ना वो पे किए हैं और डेबिट साइड पे है, तो हमने इसको डेबिट साइड पे टी अकाउंट में पोस्ट किया और साथ में डेट भी मेंशन कर दी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड कि अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट साइड पे होंगे, का बैलेंस जो है ना डेबिट साइड पे शो होगा और उसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट साइड पे शो होगा। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज ऑन डेबिटेड साइड, so the electricity expense representing showing us the balance of $4000 on the debit side, and we have double underlined it, and this is the normal balance which is represented by the electricity expense account. So any other account which is left over here in the journal for which we have to prepare the T account. So after observing no account has left to prepare the T account, तो अब हमारे पास सारे अकाउंट्स का हमने नॉर्मल बैलेंस फाइंड आउट कर लिया हुआ है और हमने उसकी प्रॉपर लेजरिंग कर ली है। और लेजरिंग में हमने सीखा है कि हम दो तरह से लेजर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और जर्नल से जो अकाउंट है उनको लेजर में हम पोस्ट कर सकते हैं। एक में हमने 5 कॉलम्स लेजर बुक को मेंटेन करना सीखा और दूसरा उससे हमने एक आसान मेथड, इजी कंपैरेटिवली मेथड जो है वो टी अकाउंट है। तो टी अकाउंट से हमने नॉर्मल बैलेंस फाइंड आउट करने सीखे हैं कि कैसे हम इनको सीखेंगे। तो नेक्स्ट अब जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल का जो प्रोसेस है वो है कि ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो अब अगली वीडियोस में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ट्रायल बैलेंसेस को डील करेंगे और प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और ये
अकाउंट्स जो हमने नॉर्मल अकाउंट्स फाइंड आउट किए हैं लेजर के अंदर, उनको कैसे हम टी अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, सॉरी ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करेंगे। इन अकाउंट्स को सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस इनसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।